लव नेक्स्ट डोर के एपिसोड 9 की शुरुआत एक फ्लैशबैक के साथ होती है जिसमें स्योग्री और योनजुन के प्यारे रिश्तों की यादें दिखाई जाती है। जब योनजुन ने पहली बार उसे प्रपोज किया था, लेकिन तभी स्योग्री को स्टोमक कैंसर का पता चलता है। योनजुन अपने काम से छुट्टी लेता है उसका ख्याल रखने और मुश्किल वक्त में सपोर्ट करने के लिए। फिर हम वापस प्रेजेंट में आते हैं जहाँ स्योग्री योनजुन के साथ जाने से मना करती है और स्योंगजू हॉस्पिटल में उसे लेने आता है, लेकिन वो स्योंगजू को अपना स्टोमक एक का असली रीजन नहीं बताती। एक और फ्लैशबैक में वो अपनी माँ से अपनी बीमारी छुपा लेती है और अपने आप को अकेला महसूस करती है। स्योंगजू को इस बात का दुख होता है कि स्योग्री ने अपने मुश्किल वक्त में उस पर नहीं बल्कि योनजुन पर भरोसा किया। वो अपने दिल की बात मोन से शेयर करता है। अब मोन को भी दानों के लिए फीलिंग्स होने लगी है। अगले दिन स्योग्री अपने परिवार के साथ टेंशन फेस करती है क्योंकि उसने कुकिंग को अपना करियर बनाने का डिसीजन लिया है। दूसरी तरफ एक टूटे हुए वॉशिंग मशीन के केस की वजह से स्योंगजू के पेरेंट्स पास आ जाते हैं। बाद में स्योग्री योनजुन से मिलती है जो उसे दूसरी बार प्रपोज करता है और एक नए शुरुआत की बात करता है। उस रात स्योग्री स्योंगजू से इस डेवलपमेंट को शेयर करती है और उसे मना कर देती है, लेकिन स्योंगजू डिसाइड करता है कि वो इंतजार करेगा। अगले दिन मोन अपना दिल दानों के लिए खो रही है जब वो उसका पैरामेडिक्स का थीम पर लिखा गया जबरदस्त आर्टिकल पढ़ रही है। दानहो भी अपनी दिल की बात छुपाता है। स्योग्री से हुई बात के बाद स्योंगजू को नींद नहीं आ रही है। अगले दिन कंपनी एक नए केस में फंस जाती है जिसमें उनके कंस्ट्रक्शन को एक पड़ोसी रोक रहा है सेटलमेंट के लिए। कंपनी के पास जो नेबर्स के साइंड अप्रूवल पेपर्स थे वो भी उस इंसान के लिए मिसिंग दिखते हैं। ये सब देखकर स्योंगजू और ज्यादा परेशान हो जाता है। घर लौटने पर मिसोक उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है। डिनर के दौरान उसकी मुलाकात स्योग्री से होती है और स्योग्री उसे सीधे सीधे मना कर देती है। अपने कमरे में जाने के बाद स्योग्री याद करती है कि अपने कैंसर ट्रीटमेंट के बाद उसे डिप्रेशन हो गया था जो उसके और योनजुन के रिश्तों पर असर डाल रहा था। ये भी रिवील होता है कि योनजुन ने स्योग्री को चीट नहीं किया था, लेकिन उसके इलनेस का प्रेशर उस पर बहुत था। योनजुन के सेकंड प्रपोजल का जवाब में स्योग्री कहती है, मुझे अब प्यार की जरूरत नहीं, मेरे स्टोमक में इतनी जगह भी नहीं है जो मेरे सपने को डाइजेस्ट कर सके, और वो योनजुन को मना कर देती है। अपने स्केयर्ड स्टोमक को देखते हुए स्योग्जू डिसाइड करती है कि स्योंगजू को सच से दूर रखना ही बेस्ट है। अगले दिन दानहो मोन से हेल्प मांगता है योनदू को कंपनी देने के लिए क्योंकि उसका बेबी सिटर इमरजेंसी में चला गया है। योनदू को मोन की माँ के पास छोड़ दिया जाता है। दूसरी तरफ डोंगजिन जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश कर रहा है और जो प्रमोशनल इनकम के लिए लालची है, एक अनऑथराइज्ड प्रोजेक्ट प्रमोट करता है और अपने ट्रेनर से डांट खाता है। स्योंगजू की कंपनी में चीजें तब सही होती है जब कंपनी उस पड़ोसी के पाइप्स रिपेयर में मदद करती है, लेकिन स्योंगजू बीमार हो जाता है लास्ट कुछ दिनों की प्रेशर की वजह से। एक सपने में उसे याद आता है कैसे स्योंगजू हमेशा उसके साथ होती थी जब वो बीमार होता था, और जब वो उठता है तो स्योंगजू को उसका ख्याल रखते हुए देखता है। वो उसे जाने के लिए कहता है और डिसाइड करता है कि वो उसके साथ दोस्ती नहीं कर सकता, लेकिन फिर उसके बैग में हॉस्पिटल रिपोर्ट देखकर उसे उसके स्टोमक कैंसर का पता चल जाता है। ये एक इमोशनल कन्फ्रंटेशन में बदल जाता है जब स्योंगजू के माँ और स्योंगजू के माँ को भी उसकी इलनेस का पता चल जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। फुल एपिसोड देखने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एपिसोड 8 का रिकैप देखने के लिए वीडियो के लेफ्ट साइड क्लिक करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।